चलिए सभी को सुप्रभात दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका पिछला स्वतंत्रता का अधिकार में हम सिर्फ एक ही आर्टिकल को वर्णन किए थे, वो आपका आर्टिकल 19 था। आपको 19 आर्टिकल को हम पूरी खतरनाक तरीके से पूरी अपनी भाषा में आपको हमने समझाने का प्रयास किया और आप लोग उस वीडियो में खूब अच्छा एंजॉय भी किए हैं, जिस तरीके से आप लोग का फीडबैक मिला उस वीडियो के ऊपर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में उसी का पार्ट 2 पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसमें सिर्फ अनुच्छेद 19 के बारे में वर्णन किए थे, लेकिन आज आपको अनुच्छेद 20, 21, 22, इसलिए वो दोस्तों आप लोग देखिएगा। आज के ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी लोगों को हम सिखा देंगे कि आपको पुलिस कैसे अरेस्ट कर सकती है, कैसे अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर आपको कोई झूठ मुठवा केस कर दिया है तो आप कैसे अपने आप को सही साबित कर पाइएगा। इन सारी बात को हम दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला आपका सबसे फर्स्ट में जो आपका आर्टिकल है दोस्तों, यहां पे ध्यान में करके रखिएगा। आपका आर्टिकल यहां पे फर्स्ट है, आर्टिकल अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 हमको कहता है अपराध दोष सिद्ध संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिए हैं, उनके लिए भी भारतीय संविधान में क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया। आप किसी को मर्डर भी कर दिए हैं ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? संरक्षण मिलता है, सुरक्षा मिलता है। चलिए हम देखते हैं इसी को। अनुच्छेद 20 को जो आपका देखिएगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करते तो उनके लिए संरक्षण की बात की गई है, लेकिन कैसी संरक्षण की बात की गई है उन चीजों को हम देखते हैं। ध्यान में करके रखना है दोस्तों, संरक्षण के बारे में अगर बात कर दिया जाए तो 3 संरक्षण का यहाँ पे बात किया गया। पहला यहाँ पे कहता है, फर्स्ट में जो आपका है, अपराध के समय का कानून। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और भारत में फलाना को क्या कर दिया? मर्डर कर दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर उसी समय का कानून लगेगा जिस समय वो क्या किया हो? अपराध किया हो। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, हम अगर सपोज कर देते हैं कि आप 2015 में क्या कर दिए हैं किसी को, 2015 में आप किसी को माथा फोड़ दिए हैं, ठीक है। ध्यान में करके रखिएगा, आप 2015 में किसी व्यक्ति को माथा फोड़ डालते हैं। 2015 में माथा फोड़ने वाले व्यक्तियों के ऊपर है 2 साल की सजा, ठीक है, लेकिन आप 2015 में ना पकड़ाकर आप 2025 में पकड़ाएं और 2025 में माथा फोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए है 20 साल का सजा। तो आपको 2 साल की सजा मिलेगा कि 20 साल की सजा मिलेगा? आपको जो सजा मिलेगा दोस्तों, 2 ही साल का सजा मिलेगा। कैसे 2 साल का सजा मिलेगा? क्योंकि अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि जब कोई भी व्यक्ति अपराध किया हो उसी समय के उसके ऊपर क्या लगेगा? कानून लगेगा। अब कुछ दरोगा जी बोलेंगे कि नहीं तुमको अब 2025 वाला लगेगा, तुरंत एकदम बोलिएगा कि चुपचाप रहिए, हमको अनुच्छेद 20 क्या कहता है आप पढ़े हैं ना बढ़िया से, तुरंत उनको सिखाने लगे कि अनुच्छेद 20 में क्या वर्णन किया गया। तो यही आपका कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपराध करेंगे तो उनके ऊपर उसी समय का कानून लगेगा जिस समय वो व्यक्ति क्या किए हैं? अपराध किए हैं। चलिए दूसरा आपका कहता है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। दूसरा आपका जो अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी अपराधी को संरक्षण की बात करता है, दूसरा संरक्षण में कहा गया है कि एक अपराध के लिए सजा कितनी बार मिलेगी? एक ही बार मिलेगी, ठीक है। अब जिसे मान लिया जाए किसी का मर्डर आप कर दिए, ठीक है, किसी का मर्डर कर दिए, मान लिया जाए आप अपने घर वाले के ही किसी का भाई या पड़ोस का किसी में आप मर्डर कर देते हैं और उसके बाद आपको क्या चीज हो जाता है? जेल उल हो जाता है। जेल के बाद फिर आप आराम से जब निकलिएगा तो आप आराम से दरोगा जी के सामने, जज के सामने देह को बैठ के चलिएगा, दरोगा जी हम ही मर्डर किए थे, दरोगा जी हम ही उसको मार के आए थे, आप हमको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब सीना टाइट करके चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं सीना टाइट करके? क्योंकि अनुच्छेद 20 में क्या चीज का वर्णन किया गया कि एक अपराध के लिए सजा कितनी बार मिलेगी दोस्तों? तो एक अपराध के लिए जो सजा मिलेगी वो एक ही बार मिलेगी, ठीक है। हाँ, अब आपको एक बात बताते हैं कि अब मान लिया जाए फिर आप दूसरा बार किसी को अपराध करते तो फिर आपको सजा मिलेगा, फिर आप जेल जाइएगा और फिर जेल से निकल के जब बेल उल हो जाएगा तो दरोगा जी के सामने जाकर दे उठिएगा, क्योंकि आपको क्या हो चुका है? संरक्षण मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है, तीसरा कहता है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं कर सकते हैं। कोई भी अपराधी खुद के विरुद्ध क्या नहीं कर सकता है? गवाही नहीं कर सकता है। ये क्या चीज? आपको एक संरक्षण है। अब हम मर्डर कर रहे हैं तो हमको है कि हम बोलेंगे जाके पुलिस के सामने कि हम मर्डर किए, लेकिन ध्यान में करके रखिएगा दोस्तों, न्याय का 2 दरबार है, एगो पुलिस का है, एगो
जजमेंट का है। अगर पुलिस का दरबार में आप चले गए न्याय लेने के लिए तो ये आपको कूंच के पूछ लेगा कि मर्डर तू ही किया है ना, बता दा, नहीं तो बता दिया तब गच नहीं है तब तो ठीक है, नहीं तो है एत मोट मोट लाठी से आपको देगा, चूर चार मार के देगा, गछवाइए लेगा कि हाँ आप तुम मर्डर किए हो। ठीक है, तो यही आपका अनुच्छेद 20 कहता है। 20 में के तीसरा में कहा गया है कि कोई भी अपराधी खुद के खिलाफ गवाही नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपराध किए हो तो आप जजमेंट मतलब यहाँ पे क्या उसको बोलता है दोस्तों, आप कोर्ट में जाकर आप अपनी मंजूरी को सामने कर सकते हैं, तो वहां पे आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन पुलिस के सामने अगर पकड़ा गए पुलिस के चक्कर में तो आपको न्याय और अन्याय दोनों सिखा देगा। यही आपको कहता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में देखिए अपराध दोष सिद्ध संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराधी हो जाता है उसके लिए भी भारत में 3 प्रकार के संरक्षण है। पहला है कि कोई भी अपराधी को उसको कानून उसी समय का लगेगा जिस समय वो क्या किया हो, अपराध किया हो। दूसरा कहता है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। ठीक है, एक गलती के लिए हमको कितना बार सजा मिलेगा, एक बार। जब गलती करेंगे जय बार सजा मिलेगा। फिर तीसरा क्या कहता, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राणदैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद कितना वर्णन किया गया है, 21 में वर्णन किया गया। आपको समझना मेरे भाई ये प्राणदैहिक स्वतंत्रता क्या चीज होता है। प्राणदैहिक स्वतंत्रता अर्थात कहने का मतलब कि ये जो आपका जीवन है संविधान के नजरिए से इसको आपको क्या दिया गया है, सुरक्षा दिया गया है। अगर आपको ये जीवन का, आपको अगर ये जिंदगी का कोई मार नहीं सकता है तो आपको भी इतनी औकात नहीं कि आप अपने आप को फांसी लगाइएगा। अगर आप फांसी लगाते हैं और गलती से बच जाइएगा तब आपके ऊपर धारा कितना लग जाएगा, 309 लग जाएगा। धारा 309 में क्या कहता है कि खुद के खिलाफ, खुद के लिए अगर कोई व्यक्ति मरने के लिए क्या कर रहा हो, साजिश कर रहा है, और चक्कर में जहां पकड़ा गया तुरंत पकड़ के देगा, तोड़ ताड़ देगा, तुरंत आपको कोर्ट के सामने ले जाएगा और जज साहब पूछेंगे अरे तू काहे मर रहा था, तुमको इतना सुंदर शरीर, तुम एकदम एक अभिनंग हो, तुम एक यूनिकनेस हो, ठीक है, तुम मर क्यों रहा था, तुमको हम क्या करेंगे, सजा करेंगे। नहीं तो फिर जब ऐसे में दोस्तों फिर क्या चीज होता है, अगर आप फांसी लगा रहे हैं, नहीं मरे और बच गए तो इससे देखिए 2 काम होगा दोस्तों, या तो आपको 10 साल की सजा होगी, या तो फिर अगर आपका पैसा कौड़ी है तो आप देकर क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। ये आपका प्राण हो गया। दूसरा होता है दोस्तों दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता अर्थात कहने का मतलब पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पर्सनल फ्रीडम। दैहिक स्वतंत्रता अर्थात कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारी खुद के जिंदगी में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब जिसे मान लिया जाए अब हमारा मन कर रहा है कि हमको नहीं पढ़ना, तो हमारा मन है कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमको अब हमारा मन है कि हम बातें दिन रात करते रहे, हम नहीं जिएंगे उसके बिना, तो करते रहिए। आपकी दैहिक स्वतंत्रता, आपका खुद की स्वतंत्रता, आप पर्सनल लिबर्टी में आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में करके रख लीजिए। हाँ, आप रोकेगा, आपको समझाएगा कि ऐसा नहीं करो, लेकिन आपको जबरदस्ती आपको नहीं कर सकता। जबरदस्ती आपको करेगा तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 21 के तहत क्या कर सकते हैं, आप जाकर बोलिएगा कि हमको देखिए ये जबरदस्ती पढ़े लगे कह रहा, हमको बात करे मन करता है, हमको पढ़ने के लिए हर हमेशा चिढ़ाते रहता था, हमारा पढ़े मने नहीं, तब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल लिबर्टी में दैहिक स्वतंत्रता हम कहता है। यही अनुच्छेद 21 में जो है दोस्तों, एक आपको जिसमें एक बात और जोड़ी गई है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 में दोस्तों क्या किया गया है कि ये जो आपका अनुच्छेद 21 का क है, अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार को जोड़ दिया गया। शिक्षा का अधिकार कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे एक नियम लाया गया था 2002 में कि जिस बच्चे का उम्र 6 से 14 वर्ष की हो उस बच्चे को भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर यहाँ पे लोग क्या करेंगे, विकास करेंगे। ये आपका आर्टिकल 21 के क में था। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, ध्यान में करके रखिएगा। अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है गिरफ्तारी हेतु संरक्षण। अगर आप क्या हैं, अपराधी हैं, अगर आपको पुलिस क्या कर ली, अरेस्ट कर ली, गिरफ्तार कर ली, तब उसके लिए भी आपको क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है। उसके लिए भी आपको क्या मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है कि नहीं एक भैया गलती आओ करके दूसर का बार गिरफ्तार कीजिएगा, ये बार छोड़ छाड़ दीजिए ना, अब एक गलती और करने दीजिए। यही आपका अनुच्छेद 22 कहता। देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, गिरफ्तारी में आपको क्या क्या संरक्षण मिलती है, ये चीज को आपको ध्यान में करके रखिएगा। सबसे पहले अगर मान लिया जाए आपको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आती है, तब पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आएगी तो आप पूछिएगा ना क्या हुआ, काहे हमको लेके जा रहे हैं, कारण पहले पूछना पड़ता है।
ठीक है, कि आप हमको क्यों ऐसे ही, अब हम बढ़िया आदमी, अब हमको कोई अरेस्ट करने लगे आएगा तो हम पूछबे करेंगे कि हम किसको क्या लूट लिए जो आप हमको लेकर जा रहे हैं थाना में। ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता मेरे भाई, पहले कारण पूछना पड़ता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि अगर आप हो गया कि नहीं अब ये व्यक्ति मान लिया जाए अपराधी है, ठीक है, तो दूसरा में क्या चीज करना पड़ता है दोस्तों, दूसरा में रहता है कि 24 घंटे के अंतर्गत आपको किसके सामने पेश करना है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर मान लिया जाए, ध्यान में करके रखिएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तार कर लेने के बाद आपको 24 घंटे के अंतर्गत अपने आप को मजिस्ट्रेट या थाना में आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक सुविधा दी गई है, आने जाने का समय छोड़कर। अब जैसे मान लीजिए आपको एक बात बताते हैं, अभी हमारा जैसे हमारा घर पर से पुलिस हमको उठा के थाना लेके जाएगी, अब हमारा घर से निकलते ही बड़ा इतना भयंकर जाम लग जाएगा कि 5 दिन जामे नहीं छूटेगा। तो उसमें क्या दिया गया, सुविधा दिया गया कि नहीं, आने जाने की सुविधा, आने जाने का छोड़कर यहाँ पे क्या चीज किया जाता है, मतलब आपको संरक्षण दिया गया है कि आने जाने का जो समय होगा उसको छोड़कर आप पुलिस के सामने 24 घंटा के अंतर्गत हो कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा संरक्षण क्या है दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद तीसरा संरक्षण क्या है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता तो आप कोर्ट में मनचाहा वकील रख सकते हैं। अगर आपको कि हमको 10 लाख वाला वकील रखना है तो आप रख सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप लोग देखते ही होंगे, जो लोग इस मुहिम से जूझ रहे होंगे उनको पता होगा कि अब हमारा जैसन वकील का करने को मन करता रखते हैं कि ये वकील से काम नहीं हो रहा, ये वकील कुछ नहीं कर पा रहा, हम दूसरा वकील को रखेंगे। तो ये आपको क्या हुआ दोस्तों, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार अगर आपको कर लिया जाता है उसके लिए आपको क्या दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है। कितना, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितनी संरक्षण, 3 संरक्षण। सबसे पहले अगर आपको गिरफ्तार आएगी पुलिस करने के लिए तो आपको गिरफ्तार करने से पहले वो आपको कारण पूछेगी, ठीक है, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, या आप उससे पूछ सकते हैं। दूसरा क्या चीज होता है कि अगर आप गिरफ्तार हो गए तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। और तीसरा क्या है कि आप अपनी तरीके से अगर आपको अपराधी साबित हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मनचाहा वकील आप रख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। उसके बाद देखिएगा हम अब आपको कुछ चित्र के माध्यम से आपको हम यहाँ पे समझाने का थोड़ा प्रयास करेंगे। देखिए क्या हुआ है, अभी व्यक्ति मान लिया जाए भाई साहब क्या किए, एक बार अपराध किए और एक बार अपराध के लिए फिर यह हाथ गोड़ जोड़ दिए कि अब हमसे अपराध नहीं होगा, अब हमको क्या कर दीजिए, छोड़ छाड़ दीजिए। लेकिन कहा जाता है ना दोस्तों कि जिसको लत लग जाता है वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। चाहे कोई भी चीज का लत हो, बात करने का लत हो जाए, दारू पीने का लत हो जाए, पढ़ने का लत हो जाए, लत बहुत गंदा चीज होता है। जब एक बार नशा चढ़ जाती है तो ये छोड़ने का नाम नहीं लेता। तो देखिएगा दोस्तों क्या हुआ, अब तो ये सजा दरोगा जी के सामने हम रही है, बैठल भी है, हाथ हुथ मोड़ मार के एकदम बढ़िया तरीके से बोल रहे कि ठीक है जाओ, एक अपराध के लिए तुमको हम छोड़ दिए। लेकिन फिर देखिए यही भाई साहब एकदम हथकंडा में फिर यहाँ ही क्या हो गए, चले आए एकदम पकड़ा के, ठीक है। फिर इनको पकड़ लिया गया, बोले कि चल तू सुधरने वाला नहीं है, अब तो तोरे फिर हम तो के जेल लेके जाए, कहे कि तू एक अपराध के बाद भी ना सुधरला तब हम तोरे दूसरा अपराध में लेके जाए, और दूसरा अपराध में जाइबा भाई तब तो फिर वहां आप समझ ही सकते हैं कि आपको कूच देगा पकड़ के। इस चीज को आपको ध्यान में करके रखिएगा, जे काम करे कि नहीं वो काम आपके साथ करेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, हम आपको क्या बतलाए थे कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आने जाने की समय को छोड़कर आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, अब जैसे मान लीजिए आपको हमारा पुलिस घर से हमको लेकर भागती, ठीक है, लेकर गिरफ्तार करती, पकड़ती। अब जैसे ही हम घर बस निकलते हैं और ये भारी एकदम महाभीड़ में हम फंस जाते, पुलिस वाला गाड़ी कोई कोई हॉर्न सारन बजते रहता, कोई उपाय नहीं था। अब जाम टूटेगा तब ये नहीं जाएगा, उड़ के तो नहीं गाड़ी चल जाएगा, ये हो नहीं सकता। उसके बाद आपको क्या बतलाए थे, हम अभी आपको एक बात बतलाए थे कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता में आप खुद को अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अगर आत्महत्या कर रहे हैं और ये बच्ची जैसन अगर आप जीवित हो गए, ये तो बेचारी मर गई है, देख रहे हैं मुड़ी उड़ी झूल झाल सब गया। अगर बच गए तब फिर समझ लीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला। इस चीज को ध्यान में करके रखिए। यही आपको स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत बतलाता दोस्तों। इसको हमने दो भागों में इसलिए इसको हम रिपीट किया क्योंकि हमने सोचता कि हम मेरा बस यही एक प्रयास है कि आपको जितना इजी सीजी भाषा में हम आपको बता देते। चलिए फिर ठीक, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।